एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनामिका नाम की एक होनहार लड़की रहती थी। अनामिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसने अपनी मेहनत से गांव का नाम रोशन किया था। उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। उसके माता पिता अनामिका की पढ़ाई पर बहुत गर्व महसूस करते थे, परंतु गांव की एक पुरानी प्रथा उनकी खुशियों के बीच कांटा बनकर खड़ी थी, दहेज प्रथा। अनामिका के माता पिता जानते थे कि उसे शादी के समय भारी दहेज देना होगा, जो उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। अनामिका ने जब ये सुना तो उसने ठान लिया कि वो दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसने कॉलेज में भी अपने दोस्तों और प्रोफेसरों से इस बारे में बात की और सबने उसका समर्थन किया। उन्होंने मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। धीरे धीरे अनामिका और उसके दोस्तों का प्रयास रंग लाने लगा। लोग समझने लगे कि दहेज प्रथा एक कुप्रथा है जो समाज के विकास में बाधक है। कई परिवारों ने दहेज न लेने और न देने का संकल्प लिया। फिर एक दिन अनामिका की शादी की बात चली। लड़के के परिवार ने जब दहेज की मांग की तो अनामिका ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया कि लड़की की शिक्षा और योग्यता ही सबसे बड़ा दहेज है। अनामिका की शादी धूमधाम से हुई, बिना किसी दहेज के। उसकी इस पहल ने गांव में एक नई लहर पैदा की और कई अन्य लड़कियों और उनके परिवारों को दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। अनामिका की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने संकल्प और आत्मविश्वास के साथ खड़े हों, तो हम किसी भी कुप्रथा को खत्म कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दहेज लेना अनुचित है। इसके कई कारण हैं। 1. तारांकन, असमानता और भेदभाव। तारांकन दहेज प्रथा महिला और पुरुष के बीच असमानता को बढ़ावा देती है। यह मान्यता कि लड़की के परिवार को शादी के लिए पैसे या सामान देना चाहिए, महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया को दर्शाता है। 2. तारांकन, आर्थिक बोझ। तारांकन दहेज प्रथा परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालती है, विशेष रूप से उन परिवारों पर जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। कई बार इसके कारण परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। 3. तारांकन, महिलाओं की सुरक्षा। तारांकन दहेज प्रथा से कई बार महिलाओं के साथ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। 4. तारांकन, कानूनी दृष्टिकोण। तारांकन भारत में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी रूप से अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की मांग, लेन देन और दहेज के नाम पर उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है। 5. तारांकन, सामाजिक विकास। तारांकन दहेज प्रथा समाज के विकास में बाधक है। यह एक ऐसी कुप्रथा है जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को रोकती है। इसके चलते योग्य और आत्मनिर्भर महिलाओं को भी उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि दहेज के आधार पर आंका जाता है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। समाज के हर व्यक्ति को इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसे जड़ से मिटाने का संकल्प लेना चाहिए। बिना देखे शादी करना आज के समय में उचित नहीं माना जाता। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। 1. तारांकन, आपसी समझ और विश्वास। तारांकन शादी एक महत्वपूर्ण संबंध है, जिसमें दोनों व्यक्तियों के बीच आपसी समझ और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। बिना मिले या देखे ये समझ और विश्वास विकसित करना मुश्किल होता है। 2. तारांकन, व्यक्तित्व और आदतें। तारांकन शादी से पहले मिलकर एक दूसरे के व्यक्तित्व और आदतों को जानने का मौका मिलता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि दोनों व्यक्तियों के विचार, मूल्य और जीवन शैली मेल खाते हैं या नहीं। 3. तारांकन, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तारांकन एक दूसरे के परिवार, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना भी आवश्यक है। ये सुनिश्चित करता है कि शादी के बाद किसी प्रकार की सांस्कृतिक या सामाजिक असहमति न हो। 4. तारांकन, सुरक्षा। तारांकन आज के समय में व्यक्तिगत सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है।
बिना मिले शादी करने से व्यक्ति की पहचान और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल करना मुश्किल हो सकता है। 5. तारांकन सहजता और कंफर्ट लेवल। तारांकन शादी से पहले मिलकर एक दूसरे के साथ सहज महसूस करना महत्वपूर्ण है। ये शादी के बाद के जीवन को सरल और खुशहाल बनाने में मदद करता है। शादी एक ऐसा संबंध है जो जीवन भर चलता है, इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने और समझें। एक दूसरे से मिलकर, बातचीत करके और समय बिताकर यह सुनिश्चित करें कि वे एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हैं।